दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कालू ने अपनी तीसरी पत्नी चमेली को भी जलाकर मार दिया था। अब आगे देखते हैं कि कालू क्या करता है। बंटी यार, ये क्या हो गया? मेरी तीसरी पत्नी की भी मौत हो गई। अभी मैं क्या करूं? अचानक ये सब कैसे हो गया कालू भैया? ना जाने कब क्या कैसे हो गया और किचन में आग लग गई। मैंने बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर वो आग बुझी नहीं और मेरी चमेली को पूरी तरह से काली करके चली गई। अभी मेरे बेटे को कौन संभालेगा? अभी मैं उसके लिए माँ कहाँ से लेकर आऊँगा? बंटी कालू को रोता देख मन ही मन सोचता है। अरे कालू को देखकर तो मुझे लगता है ये रोने का ड्रामा तो नहीं कर रहा। ना जाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कालू ने ही जानबूझकर अपनी पत्नियों को मार डाला है। अरे यार बंटी, तू किस सोच में पड़ गया? बोलो ना, अभी मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि कालू की पत्नियां मर ही जा रही हैं। अरे नहीं कबूतर, मुझे पुलिस वाले झंझट पे नहीं पड़ना है। मैं पुलिस से दूर ही रहूँगा। बंटी भैया, अब इसमें पुलिस को मत लाएं। ये सब किस्मत का खेल है और फिर देखते ही देखते वक्त गुजरने लग जाता है। कालू 1 महीने बाद फिर से चौथी शादी करके घर आ जाता है। कालू इस बार चमकीली से शादी कर लेता है, जो कि कालू के जैसे ही शातिर दिमाग वाली थी। चिंटू बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मा है। आप फिर से शादी करके मेरे लिए नई मम्मा ले आए। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ चिंटू बेटा, तुम उदास क्यों हो गए? उदास ना हूँ तो क्या करूँ पापा, बेचारी नई मम्मा भी 1 महीने के अंदर मर ही जाएंगी। अगर आप इनसे शादी नहीं करते तो ये भी जिंदा रहती। ओ चुप कर जा कुत्ते दे पुत्र, मेरा घर अभी बसा भी नहीं कि खराब कर रहा है तू। चुप कर। चिंटू की बातें सुनकर चमकीली और होशियार हो जाती है। एक दिन चमकीली चिंटू से कहती है, चिंटू बेटा, जरा एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे पापा अपनी पत्नियों से झगड़ा करते थे? हाँ मम्मा, ना सिर्फ झगड़ा करते थे और मम्मियों को मारते भी थे। अच्छा चिंटू बेटा, इसका मतलब ये है कि खराब बुड्ढे की किस्मत नहीं है, खराब तो मेरी किस्मत है जो इस बुड्ढे से मैंने शादी कर ली। ये बुड्ढा अपनी पत्नियों को खुद ही मारता है और दोष देता है अपनी कुंडली पर। इस बुड्ढे को तो मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगी, ऐसा मज़ा चखाऊंगी, इसको नानी याद ना दिलाई तो मेरा नाम चमकीली नहीं। रात को जब कालू आता है तो चमकीली कहती है, कालू जी, मुझे शॉपिंग पर जाना है, 5000 रुपये दे दीजिए। हाँ, क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं जो तुझे मैं 5000 रुपये दूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना बुड्ढे, मुझे 5000 रुपये चाहिए। मुझे बुड्ढा कह रही है? बुड्ढा नहीं तो क्या कहूँ तुझे, जवान। चमकीली फिर से कहती है, बुड्ढे कहीं के, चल 5000 रुपये निकाल। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो तूने मुझसे शादी क्यों की? बुड्ढे कहीं पर भी जा, भीख मांग, बस मुझे 5000 रुपये ला कर दे। कालू गुस्से में आकर एक डंडा लेकर चमकीली को मारने लग जाता है, मगर चमकीली तो पहले से ही इस सब के लिए तैयार बैठी थी। फिर क्या था, चमकीली भी एक डंडा लेकर कालू, अरे तू मुझे मारेगा?
मैं तेरी दूसरी और तीसरी पत्नी नहीं हूँ जिन्हें तू मार मार कर मार देगा। मैं तेरा पाला चमकीली से पड़ा है। अब देख चमकीली का रूप। चमकीली कालू को इतना पीटती है कि कालू के सपने में भी चमकीली का वही रूप आने लग जाता है। बस कर मेरी माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। बस कर, मार तो नहीं। मेरी मालकिन, तू मेरी मालकिन है और मैं तेरा पालतू कुत्ता हूँ। अब तो खुश हो जा मेरी माँ, अब तो बस कर मारना। मुझे इस चमकीली का कुछ ना कुछ करना होगा। क्या कहा तूने? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पता है तूने अपनी पत्नियों को मारा है, तो इसलिए मार खा मेरे हाथों से। चमकीली कालू को फिर से पीटने लग जाती है और फिर चमकीली से कालू पीट पीट के बिल्कुल सीधा हो जाता है और जैसा चमकीली कहती है वैसा ही करता है। जंगल के बाकी पक्षी भी कालू की ये हालत देखकर समझ जाते हैं कि खोट कालू की किस्मत में नहीं बल्कि असल खोट तो कालू में था। और फिर बाकी की ज़िंदगी कालू चमकीली के साथ उसकी मर्ज़ी से गुजारता है। जैसा चमकीली कहती है कालू वैसा वैसा ही करता है। कालू अब समझ चुका था कि जो भी उसने अपनी बाकी दूसरी पत्नियों के साथ किया था उसके बदले में चमकीली ही उसकी सज़ा है। और फिर पतलू भी बड़ा होकर कालू को छोड़कर चला जाता है और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको पता है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि इस कहानी में कालू ने कितनी शादियां की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।